नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक ऑफर चल रहा है जिसका नाम है प्रतिज्ञा दिवस। ये देखिए यहाँ पर लिखा प्रतिज्ञा दिवस। इस अवसर पर जितने भी बैच हैं बिहार पीसीएस के उसमें 79% तक की छूट दे दी गई है। ये देखिए लिखा हुआ है। और यूपी पीसीएस के जितने बैचेस हैं उसमें 92% तक की छूट दे दी गई है। यहाँ पर सभी प्रकार के बैच है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग बैच है, फाउंडेशन बैच है, इंटीग्रेटेड बैच है, टारगेट बैच है। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी। यहाँ पर इनकी जो फीस है प्रतिज्ञा दिवस पर वैसे भी कम कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं। एक कोड लगा देंगे ना आप PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट सभी बैच में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बैच भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे फाउंडेशन बैच है 72वीं बीपीएससी का इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, जिसकी फीस केवल 3,999 रुपये रखी गई है। इतनी फीस हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम नाम के बैच के लिए है। सर्व सक्षम के नाम से भी बैच है जिनका टारगेट 71वीं बीपीएससी ही है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सर्वप्रथम के नाम से भी बैच है यहाँ पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके से आपने यहाँ पर यूपीएससी की भी बैच दे सकते हैं। फाउंडेशन बैच है पीसीएस 2026 के लिए, और अगर कोई विद्यार्थी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है पीसीएस 2025 की तो उसके लिए भी बैच मात्र 999 रुपये में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दिए, आप लोग सीधे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो पीजीटी परीक्षा को लेकर के है। पीजीटी परीक्षा टलने के आसार, आज हो सकता है अहम फैसला। 18 और 19 जून को होना इम्तिहान, आयोग ने अब तक जारी नहीं किए प्रवेश पत्र। इसके पहले भी आयोग 2 बार परीक्षा स्थगित कर चुका है। और मैं आपको बता दूं कि 9 जून यानी कि आज से लगभग 3 साल पहले इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। 9 जून 2022 को ही इसका विज्ञापन जारी हुआ था। आज 10 जून है। पूरा 3 साल पूरा हो चुका है और विद्यार्थियों का सब्र अब टूट रहा है। इसी वजह से विद्यार्थी, आज मैं बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग भी पहुंच रहे हैं। जो भी विद्यार्थी पीजीटी की हों वो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग 11 बजे के आसपास पहुंच सकते हैं। लिखा यहाँ पर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता, पीजीटी भर्ती के लिए 18 और 19 जून को होने वाली परीक्षा के टलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मंगलवार को इस बारे में निर्णय ले सकता है और इससे पहले 2 बार यह परीक्षा स्थगित कर चुकी है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 3,539 पदों और प्रवक्ता पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती के लिए 9 जून 2022 को विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तारीख 9 जुलाई 2022 थी, लेकिन बाद में इसे 1 हफ्ते के लिए और विस्तारित किया गया और 16 जुलाई 2022 तक आवेदन लिए गए थे। यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। लिखा है कि अब ये तीसरी बार है कि परीक्षा टलने के आसार हैं। परीक्षा में महज 9 दिन शेष रह गए हैं और आयोग ने अब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए हैं। सिटी इंटीमेशन स्लिप भी जारी नहीं की है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को आयोग की बैठक में परीक्षा कराने को लेकर के कोई निर्णय लिया जा सकता है। आज पीजीटी के लिए 4.5 लाख विद्यार्थियों ने दावेदारी की है, वहीं टीजीटी के लिए 8,69,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं और वे भी 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। टीजीटी परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित है। टीजीटी परीक्षा भी 2 बार स्थगित की जा चुकी है। पहले ये परीक्षा 4 और 5 अप्रैल 2025 को, इसके बाद में 14 और 15 मई को, तीसरी बार 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित की गई है। अगर पीजीटी परीक्षा टलती है तो टीजीटी परीक्षा की तारीख को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं पर युवा मंच ने इसका तीखा विरोध किया है। लिखा है, युवा मंच ने मांग की है कि आयोग पीजीटी परीक्षा को लेकर के स्थिति जल्द स्पष्ट करे। मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह कहते हैं कि 3 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे कई अभ्यर्थी सरकारी नौकरी न मिलने पर दूसरे राज्यों में प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, जहां उन्हें छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। परीक्षा यूपी में होनी है, इसलिए उन्हें ट्रेनों में रिजर्वेशन भी कराना होगा। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी नहीं किए, ऐसे में अभ्यर्थी असमंजस में है। अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दे दी गई है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि पीजीटी परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई है। कुछ अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, सचिव मनोज कुमार व परीक्षा नियंत्रक टीपी सिंह को व्हाट्सएप पर पत्र भेजकर के परीक्षा की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा नियंत्रक, कल मैं भी था, शाम को आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने लाइव भी चलाया था आयोग में जाकर के। वहां पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि परीक्षा होगी। कोई कर्मचारी नहीं आता है, ऐसे 2-4 अधिकारी आते हैं, चेयरमैन तो वहाँ पर थी नहीं। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, जब परीक्षाएं होती हैं तो लगातार मीटिंग चलती हैं, शाम तक मीटिंग चलती हैं। अनिल सिंह ने बताया कि मंगलवार को आयोग का घेराव करके परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट करने व परीक्षा तय समय कराने की मांग करेंगे। तो आज जो युवा मंच की तरफ से ये बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो आज आयोग पहुंचेंगे और परीक्षा की स्थिति को स्पष्ट करने की मांग करेंगे।
मामला तब बिगड़ा जब कल हम लोगों ने बहुत सारे जो विद्यालय हैं प्रयागराज और बहुत सारे जिलों में, तो वहाँ पता करने की कोशिश की कि परीक्षा को लेकर के क्या तैयारियां हैं। ज़्यादातर जिन विद्यालयों में हम लोगों ने बात करी थी तो वो सारे के सारे जो विद्यालय थे वो गवर्नमेंट के विद्यालय थे, यानी जीआईसी विद्यालय थे। और जब भी कहीं पर किसी जिले में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो ज़्यादातर जीआईसी को ही नोडल सेंटर बनाया जाता है, वहीं से सारी गतिविधियाँ होती हैं। तो वहाँ से बताया गया कि हमको तो कोई जानकारी नहीं दी, हमारी तो छुट्टी है। तब माथा टनका और तब शाम को सभी छात्र, युवा मंच के और अन्य छात्र बहुत सारे, और मैं भी कल गया था स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के, लेकिन वहां पर भी ऐसा लगा कि आयोग कुछ छुपा रहा है और परीक्षा स्थगित होने वाली है। शायद इसीलिए वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी कोई निकल नहीं रहा है। और वहीं पर जो छात्र हैं वो आक्रोशित हो गए क्योंकि उनको कुछ सॉलिड जानकारी बताई नहीं जा रही है। हालांकि ये तो पहले से ही तय था कि परीक्षा नहीं होनी थी, क्योंकि जब परीक्षा स्थगित किया था इन्होंने पिछली बार जब नोटिस जारी की थी टीजीटी पीजीटी की, तभी मैंने बताया था कि ये इन्होंने फर्जी तारीखें बताई हैं कि ताकि विद्यार्थी आक्रोशित न हो। और जिलाधिकारियों को भी केवल इन्होंने जो नोटिस भेजी थी उसमें केवल ये लिखा था कि ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है टीजीटी पीजीटी की। नई तारीखों के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। ये जिलाधिकारियों को पत्र अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा, वो बहुत वायरल हुआ था। तो अभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब परीक्षा केंद्र मांगे ही नहीं गए हैं पर केवल परीक्षा स्थगित करने की सूचना दी गई है, तो इसका मतलब है कि परीक्षा नहीं होनी है। आयोग साफ साफ बिल्कुल क्लियर कट छात्रों को गुमराह कर रहा है, केवल साफ साफ। जब भी स्थगित करना होता है तो स्थगित करने के साथ में एक नई तारीखें मतलब लॉलीपॉप की तरह दे देता है, ताकि विद्यार्थी जो ठंडे रहे, आराम से बैठकर की पढ़ाई करें। बीच में परीक्षा को लेकर के शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें सभी विद्यार्थियों से आह्वान किया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचने को लेकर के। लिखा, पीजीटी की प्रवक्ता की स्थिति स्पष्ट करने के लिए सभी भाइयों बहनों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंचने का कष्ट करें। अब आयोग के द्वारा हमारे आपकी भावनाओं के साथ खेलने की साजिश रची जा रही है। आयोग के द्वारा नोटिस न आना कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति है और पीजीटी परीक्षा को लेकर के बना हुआ है। सूचना को अधिक से अधिक भाइयों बहनों तक शेयर करने का कष्ट करें। शीतला प्रसाद ओझा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा सीजीएल के 14,582 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थी 9 जून से 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का अंतिम समय 4 जुलाई रात के 11 बजे तक है, लेकिन आवेदन शुल्क 5 जुलाई तक जमा होगा। आवेदन संशोधन पोर्टल 9 से लेकर 11 जुलाई तक खुलेगा। परीक्षा के बारे में पहले ही बता दिया है कि भर्ती के लिए टियर 1 की परीक्षा 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होगी। टियर 2 की परीक्षा दिसंबर में हो सकती है। भर्ती को 3 चरणों में पूछा जाएगा। टियर 1 में ऑब्जेक्टिव में 4 खंड होंगे, प्रत्येक में 25% रहेंगे। कुल 60 मिनट का पेपर होगा। टियर 2 में विषय स्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल परीक्षण होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी सूचनाएं दी गई हैं। अभ्यर्थियों ने कान पकड़ करके आयोग से मांगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। परीक्षा नियंत्रक ने कहा आयोग की तैयारी पूरी अधियाचन के लिए हो रही है। बात जो कल वीडियो आप लोगों ने देखा, जो कल वायरल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि भर्ती अभी नहीं आएगी, ये भी लिखा हुआ है भर्ती अभी नहीं आएगी, प्राथमिक की हो चाहे वो माध्यमिक की हो। अब तक यह भी नहीं तय हो सका है कि आयोग को नई भर्ती के लिए किस प्रारूप में अधियाचन भेजा जाना है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए कार्मिक विभाग से बातचीत चल रही है। प्रारूप तय होने के बाद ही आयोग को ई अधियाचन के माध्यम से रिक्त पदों का विवरण भेजेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए अभी इंतजार करना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है नीचे ये, और लगभग 6 महीने से इनका पोर्टल नहीं बन करके तैयार हो पा रहा, जिसमें प्रारूप तय होगा कि किस तरीके से अधियाचन किस भर्ती का आएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के सूचना है। योगी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में गृह मंत्री को किया आमंत्रित। 15 जून को डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। सिपाही भर्ती के चयनित अभ्यर्थी बुलाए गए। अभी जो 60,244 भर्ती कंप्लीट हुई है उसको लेकर के है। और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का एक पत्र भी वायरल हो रहा था, जिसमें ये बताया गया है कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में करोड़ों रुपए उड़ाए जाएंगे। अंतिम सूचना है, लेखपाल राजस्व निरीक्षकों का वाहन भत्ता बढ़ेगा। नायब तहसीलदारों को मिलेगा 4800 का ग्रेड पे। प्रदेश भर में नायब तहसीलदारों का ग्रेड पे 4200 रुपये से बढ़ा करके 4800 रुपये करने की तैयारी है। राजस्व परिषद ने इस संबंध में भी शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। नायब तहसीलदारों का ग्रेड पे कम होने की वजह से उन्हें अपने मात्र हाथों से काम लेने में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए राजस्व परिषद के समक्ष नायब तहसीलदारों ने यह मांग रखी थी। लिखा है कि लेखपालों को 1500 रुपये और राजस्व निरीक्षकों को अब 2000 रुपये मिलेगा भत्ता। राज्य सरकार लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों को की सालों पुरानी मांगों को पूरी करने जा रही है। राजस्व परिषद द्वारा भेजे गए उनके वाहन भत्ता बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। लेखपालों को 1500 रुपये और राजस्व निरीक्षकों को 2000 रुपये दिए जाने का विचार है। अगर ये नायब तहसीलदारों का ग्रेड पे बढ़ेगा
4800 ग्रेड पे अगर हो जाएगा एनटी का, तो निश्चित तौर पर जो है कानूनगो और लेखपाल का भी ग्रेड पे बढ़ जाएगा। क्योंकि इसको लेकर के पिछले 10 सालों से लेखपाल संघ आंदोलन करता रहा है और प्रमुख रूप से ये मांग रखता रहा है कि लेखपालों का जो ग्रेड पे है वो बढ़ाया जाए, यानी 2700 का ग्रेड पे कर दिया जाए। अभी लेखपालों का 2000 का ग्रेड पे है। तो ये एक बाधा उत्पन्न हो रही थी कि भाई अगर इनका ग्रेड पे कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर राजस्व निरीक्षकों का ग्रेड पे बढ़ाना होगा, लेकिन राजस्व निरीक्षक ग्रेड पे और एनटी का ग्रेड पे बराबर कैसे होगा। तो ये भी एक चीज़ निकल करके आ रही थी। तो अब राजस्व निरीक्षकों का जो ग्रेड पे है बढ़ाया जा सकता है 4200 में और लेखपालों ग्रेड पे 2700 में। ये भी एक चीज़ टेक्निकलिटी फंस रही थी बहुत दिन पहले। खैर यहाँ पर तो केवल इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इनको जो भत्ता मिलेगा, वाहन भत्ता पहले शायद 200 रुपये हुआ करता था, 1500 रुपये मिल जाएगा। पहले साइकिल भत्ता मिलता था, अब चूंकि मोटरसाइकिल चलते हैं इसलिए भत्ता बढ़ना जरूरी भी था। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो को अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।